हेलो दोस्तों, जय हिंद। ग्रेड आईएएस में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप अपनी स्टडी टाइम टेबल के अनुसार अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि 1 से 5 के बीच में बहुत अधिक गैप पड़ गया था और आपसे जुड़ने के लिए और कुछ सीरीज लानी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए आज हम आपके साथ ग्रेड आईएएस में कुछ साझा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसे कि पिछली सीरीज में हमने संविधान से रिलेटेड जो पॉलिटी की क्लास चल रही है उसमें हमने देखा है कि मौलिक अधिकार, डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, विधानसभाएं देखी हमने, फिर लोकसभा, देश का उच्च सदन दोनों, लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद है संविधान की अनुसूचियां। जैसे कि संविधान की अनुसूचियों के बारे में क्या इतिहास है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, वो सब आज की इस सीरीज में हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, संविधान की जो मूल अनुसूचियां थी संविधान में वो थी 8। जैसे कि मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊं तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां। और अगर वर्तमान की यदि हम बात करें तो वर्तमान में अभी अनुसूचियों की बात करें तो वो है 12 अनुसूचियां। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। तो 4 आवश्यक जो अनुसूचियां जुड़ी, उसके पीछे का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और उसके पीछे का क्या कारण रहा इनको जोड़ना पड़ा, वो सभी आज हम विस्तृत रूप से आज चर्चा करेंगे। तो एक एक करते हम सब सारी अनुसूचियों को हम पढ़ेंगे आज। जैसा कि प्रथम अनुसूची की हम बात करें, पहली अनुसूची मैं देवनागरी में लिखूंगा ताकि आप समझ सके अच्छे से। पहली अनुसूची, ठीक है। पहली अनुसूची की बात करें तो इसमें क्या है? पहली अनुसूची में भारत तथा राज्य को परिभाषित किया गया है। भारत तथा राज्यों को किसमें? पहली अनुसूची में परिभाषित किया गया है। दूसरी की यदि हम बात करें, दूसरी अनुसूची की हम बात करें तो दूसरी अनुसूची में दोस्तों है वेतन और भत्ते। देखिए, अब वेतन और भत्ते सबके नहीं आएंगे, इसमें है संवैधानिक पदाधिकारी। जो संवैधानिक पदाधिकारी उनके वेतन भत्तों की बात की गई है। अब संवैधानिक पदाधिकारी कौन होते हैं? तो जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति है, ठीक है, देश के, फिर राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के भी हो गए, राज्यों के हाई कोर्ट के भी न्यायाधीश, ठीक है। उनके संवैधानिक पदाधिकारी को क्या है? वेतन और भत्ते निर्धारित किए गए। अब तीसरी अनुसूची की बात करें, तीसरी अनुसूची, ठीक है दोस्तों। तीसरी अनुसूची में दिया गया है कि इनसे रिलेटेड शपथ, संवैधानिक जो पदाधिकारी है उनसे रिलेटेड क्या है? शपथ का प्रावधान किसमें है? तीसरी अनुसूची में। किसमें दोस्तों? तीसरी अनुसूची में। अब किसी को शिकायत रहती है कि शिकायत मतलब क्या? डाउट रहता है, सबको रहता है, मुझे भी रहता था शुरू में, और मेरे जैसे कितने भी हो उनको भी रहेगा होगा। तो इसमें बताया गया कि दूसरी और तीसरी अनुसूची किस प्रकार से याद करें। जैसे कि वेतन भूल जाते हैं तो भत्ते याद रहते हैं, शपथ भूल जाते हैं तो शपथ दूसरी में चली जाती है तो वेतन तीसरी में चली जाती है। तो उसमें एक नॉर्मली याद करना कि आपको एक इमेजिन करना, आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इंटरव्यू देने से पहले आप एक डिसाइड करते हो ना कि हमको सैलरी कितनी मिलेगी सबसे पहले, तो ठीक है, कि सैलरी हमारा पैकेज क्या होगा, उसके बाद आप ज्वाइन करोगे, है ना। तो सबसे पहले जो सैलरी है वो निर्धारित होगी, ठीक है। सबसे पहले सैलरी कितनी होगी, कितना आपको जो शुल्क है वो दिया जाएगा, तो वो कितना होगा? वेतन सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो वेतन, फिर उसके बाद आप ज्वाइन करोगे ना, तो शपथ उसके बाद लोगे, तो तीसरी अनुसूची में शपथ आएगी। तो इस तरह से आपको एक समझ के चलना है, ठीक है दोस्तों। आगे की कड़ी में अगर हम बात करें तो चौथी अनुसूची, पहली हो गई, दूसरी हो गई, अब तीसरी भी हो गई और चौथी अनुसूची की बात करते हैं। क्या है? चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची की बात करें दोस्तों तो इसमें हम जो राज्यसभा है,
राज्यसभा के सीटों का निर्धारण किया गया है। ठीक है, जैसे कि अलग अलग जो राज्य में जो विधानमंडल है, ठीक है, उनके सीटों का अनुपात क्या होगा, ठीक है, राज्यसभा की सीटों का अनुपात होगा क्या होगा, उसमें भी देखो दिल्ली और पुदुचेरी में भी है विधानमंडल अपना, तो दिल्ली और पुदुचेरी भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये भी सम्मिलित है, दिल्ली और पुदुचेरी। तो राज्यसभा की सीटों का वर्गीकरण कैसा होगा वो हम ये इस प्रकार से देखेंगे। दूसरी बात करें तो पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची की बात करें तो जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र के प्रशासन की बात की गई है, क्षेत्र का प्रशासन। ठीक है, अनुसूचित जनजाति है उसके क्षेत्र का प्रशासन की हमने बात की गई है। जैसे कि जो पांचवी अनुसूची में इसमें क्या है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन है। ठीक है, प्रशासन किस तरह से कार्य करेगा उस तरह से सबका किसमें दिया हुआ है, पांचवी अनुसूची में दिया गया है। देखिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखना तो आपको समझ में आएगा। आधा देखकर अगर आपने स्किप किया तो आप किसी से भी पढ़ो, किसी भी YouTube चैनल से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, आप ऐसा समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको मोटा मोटी समझ में आ जाएगा। पांचवी अनुसूची की बात की हम, और अब चलते हैं छठी अनुसूची पे। कौन सी दोस्तों, छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में भी उनका ही जिक्र है, प्रशासन का, अनुसूचित जाति का, पर उसमें 4 राज्य सम्मिलित है। कौन से, कितने राज्य दोस्तों, 4 राज्य सम्मिलित है, जिसमें हम बात करें असम, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा और लास्ट में क्या आएगा, मिजोरम। इनका जो प्रशासन है उनकी बात की गई है छठी अनुसूची में। किसमें बात की गई है, छठी अनुसूची में, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अब इंडिया के नक्शे पर देखें तो इस तरह से कुछ, देखिए मुझे भी एकदम बराबर बनाने नहीं आता है, पर इस तरह से कुछ नक्शा हमने बना लिया है नॉर्थ ईस्ट का। ठीक है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट का नक्शा बनाया तो इसमें यहाँ पे आप असम दर्शा दोगे। ठीक है, इसके अब नीचे आ जाएगा मेघालय, यहाँ पे आ जाएगा त्रिपुरा और यहाँ पे आ जाएगा मिजोरम। ठीक है दोस्तों, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके प्रशासन का जो जिक्र किया गया या प्रावधान है वो किसमें है, छठी अनुसूची में। आगे की कड़ी में हम बात करें तो सातवीं अनुसूची क्या है दोस्तों, सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची, जैसे कि पांचवी और छठी में किसका गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन की बात की गई है। सातवीं अनुसूची की हम बात करते हैं तो उस सातवीं अनुसूची की बात करें तो इसमें 3 सूचियों का वर्गीकरण है। सूचियों का वर्गीकरण किसमें किया गया है, वर्गीकरण मतलब 3 सूचियों को इसमें प्रावधान है, दर्शाया गया है। पहली है संघ सूची, ठीक है, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। क्या है, समवर्ती सूची। ठीक है, केंद्र का अगर कोई भी निर्णय होगा, ठीक है, वो संघ सूची के अंतर्गत आएगा। राज्य का कोई भी निर्णय होगा, राज्य को जिसमें प्रावधान दिए गए, जिसमें शक्तियां दी गई राज्य को निर्णय लेने की, वो राज्य सूची में आएगा। और दोनों को मिलकर जो निर्णय लेता है उसमें क्या आता है, समवर्ती सूची में आता है। ठीक है दोस्तों, और दोनों के बीच में अगर टकराव का या विवाद की कुछ स्थिति बनती है तो संघ सूची किस पे होगी, हावी होगी, राज्य सूची पे और समवर्ती सूची पे। तो ये सूचियों का वर्गीकरण है वो 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, आगे की बात करें हम तो आठवीं अनुसूची कितना है, आगे की बात करें तो 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, ठीक है, 8वीं अनुसूची दोस्तों भाषा से संबंधित है, भाषा से संबंधित। मूल जो भाषाएं थी पहले, हमारे मूल भाषा थी वो कितनी थी, पहले संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी, 14 भाषाएं थी। ठीक है, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी हमारे, 14 थी। कुछ चल रहे नहीं है ये मार्कर वार्कर। ठीक है दोस्तों, 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें भाषा से संबंधित था। अगर मूल भाषा की बात करें तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी 8वीं सूची में, तो वो 14 भाषाएं थी। कितनी थी, 14 भाषाएं थी।
वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान में अगर पूछे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पीसीएस में, किसी में भी पूछे, तो वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में हमारे कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। इस तरह से हमने 6ठी अनुसूची देखी, 7वीं अनुसूची देखी, 8वीं अनुसूची देखी। अब जो 4 अनुसूचियां हैं जो बाद में जोड़ी गई थी उससे संबंधित हम बात करेंगे, ठीक है। 6ठी अनुसूची में जनजाति के अनुसूचित जनजाति उसके प्रशासन का क्षेत्र देगा, ठीक है। 7वीं में हमने देखा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वीं में फिर हमने देखा भाषा से संबंधित कि मूल में कितनी भाषा थी, मूल में 14 भाषा थी। उसके बाद वर्तमान में अभी 22 भाषाएं हैं, ठीक है। उसकी अगली कड़ी में बात करें तो 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, ठीक है। देखिए दोस्तों, 9वीं अनुसूची हमने जोड़ी थी, पहला संविधान संशोधन था। क्या था? पहला संविधान संशोधन। कौन सा था दोस्तों? पहला संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। क्या जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची में जो जोड़ा गया था वो था भूमि सुधार। क्या जोड़ा गया था? भूमि सुधार जो कानून है वो जोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ा था? प्रथम संविधान संशोधन याद रखना सबसे पहले तो, ठीक है। दूसरा 1951 में हुआ था। तीसरा है भूमि सुधार से संबंधित था। बस इतना याद रखना 9वीं अनुसूची से रिलेटेड। 10वीं की अगर हम बात करें, 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, ठीक है। इसको कब जोड़ा गया था? तो ये जो संविधान संशोधन था वो 52वां संविधान संशोधन था। कौन सा था दोस्तों? 52वां संविधान संशोधन। ईयर पूछ ले कब हुआ था, तो ईयर आप है ना बेधड़क डाल देना 1985। कब? 1985। क्या जोड़ा गया था? तो इसमें जोड़ा था दल बदल, दल बदल विरोधी कानून, ठीक है। इन शॉर्ट आप ये भी याद रखते हो, दल बदल इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। तो हमने विस्तार को देखी कि हमने 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 1951 में हुआ था, भूमि सुधार से संबंधित था 9वीं अनुसूची में। 10वीं की अगर हम बात करें तो 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। क्या था? दल बदल विरोधी कानून। अगर हम बात करें तो दो हमारी जो अनुसूची है वो अंतिम वो हमारी बची है, ठीक है। तो दो अनुसूची हम जल्दी से कर लेते हैं। दो अनुसूचियां बची है हम, ठीक है। कौन सी? 11वीं, 11वीं, ठीक है, 11वीं अनुसूची, ठीक है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो देश में इस अनुसूची के तहत एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, ठीक है। देश में जो विकास का जो स्तर है वो और अधिक आगे बढ़ने लगा, ठीक है। इस हमने जोड़ा था दोस्तों पंचायती राज। इसमें किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है, राज, ठीक है दोस्तों। इसमें एक अधिक कुछ एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ। पंचायती राज जो वो विभिन्न समिति पर थी, ठीक है। तंत्र समिति ने इस तरह समिति का किया गया था, प्रावधान दिया था, और 3 स्तरीय समिति का उन्होंने क्या किया? सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा था, जिसमें ग्राम स्तर पर, ठीक है, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर, ग्राम पंचायत, ठीक है, फिर तहसील हो गई, फिर जिला परिषद हो गया। तो उसमें 3 स्तर पर जो बलवंत राय मेहता समिति थी उन्होंने ये प्रावधान दिए थे। तो पंचायती राज को तब से अपनाया गया था। अब संविधान संशोधन की बात करें तो कौन सा संविधान संशोधन था? ठीक है, तो वो था 73वां थर्ड संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां क्या था? संविधान संशोधन। कब हुआ? तो ये हुआ था 1992 और 1993। ठीक है, तो इसमें जो विषय की बात है तो कितने सम्मिलित है कानूनी रूप से? इसमें 29 विषयों को शामिल किया गया था। कितने? 29 विषयों को शामिल किया गया था, शामिल किया गया। आगे की बात करें, आगे आते हैं तो 12वीं सूची, ये होगी 11वीं अनुसूची। आगे हम करें तो 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची की बात करें, 12वीं इस आधुनिक दौर में रंग बदलने भी जरूरी है। ठीक है दोस्तों, इस टाइम थोड़े टाइम पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं?
ब्लैक जो पॉइंट था उसका। अब इंसान रंग बदलते तो अब कलर भी तो बोर्ड का कलर भी तो बदलना चाहिए, तो इस हिसाब से अब रंग बदलने भी जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सबसे फेवरेट कलर लिया है आपका और मेरा भी। ठीक है, 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में देखिए दोस्तों, बात करें तो ये संबंधित है स्थानीय निकाय से। स्थानीय निकाय से 12वीं अनुसूची से संबंधित है स्थानीय निकाय से। स्थानीय निकाय की बात करें तो ये जो संविधान संशोधन था ये भी 73वां था। कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन। सॉरी ये था 74। सॉरी ये था 74। ठीक है दोस्तों, ये 74वां संविधान संशोधन हुआ तभी था 1992 और 1993 में। ठीक है, 1993 में। ठीक है, 1992 और 1993 में। अब विषयों की बात करते हैं हम, तो 18 विषय शामिल है इसमें। कितने विषय? 18 विषय। देखिए, इसको नेगलेक्ट मत करिएगा कि विषय ये पूछ लेते क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज में कितने विषयों को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के तहत। और अब पूछ लेता 12वीं अनुसूची के तहत स्थानीय निकाय है। ठीक है, स्थानीय निकाय में जो विषय हैं वो कितने हैं? ठीक है, तो 18 विषय। तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। और हम ये रड आईएएस नहीं चाहता, और हम ये पर्सनली मैं नहीं चाहता कि आपको ये छोटी से छोटी गलती आपको आगे एग्जाम में भारी पड़ जाए। ठीक है, इसलिए बारीक से बारीक चीज साझा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो अनुसूची, जैसे मैं रैपिड रिकॉल करवा देता हूँ आपको, जो आपको मतलब फायदा बेनिफिट हो सके एक ऑडियो के रूप में। पहली अनुसूची की बात करते हैं तो केंद्र और राज्य संबंधित थी। ठीक है, दूसरी अनुसूची की बात करें तो वेतन और भत्तों से संबंधित। तीसरी अनुसूची की बात करें तो शपथ से संबंधित। ठीक है, दूसरी और तीसरी अगर याद नहीं रहे तो मैंने जो इंटरव्यू का आपको दिखाया था, इंटरव्यू में पहले वेतन निर्धारित किया जाएगा, उसके बाद जो शपथ होगी, उसके बाद वेतन पदाधिकारी है उनसे रिलेटेड जो दूसरी और तीसरी अनुसूची में जो प्रावधान है वो दिए गए हैं। चौथी अनुसूची की बात करें तो राज्यसभा से रिलेटेड जितनी सीटों का निर्धारण होगा राज्यों के, विधानमंडल के तौर पर पद्धति ली जाएगा। ठीक है, क्योंकि विधानसभा का संचालन वर्तमान में। ठीक है, तो क्या होगा उसमें दिल्ली और पुडुचेरी भी उसमें सम्मिलित होगी। बाकी जो 29 जो राज्य है वो भी है। चौथी होगी 5वीं अनुसूची की बात करें तो 5वीं अनुसूची में हमारा क्या किया गया है? अनुसूचित जाति और जनजाति जो क्षेत्र है उसके प्रशासन से रिलेटेड उसमें प्रावधान दिया गया है। छठी में भी यही है, पर छठी में 4 राज्यों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन से बात किया गया है। 7वीं अनुसूची की बात करें तो उसमें सूचियों का वर्णन है, जिसमें राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची के प्रावधान दिया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित है। भाषाओं में क्या, जो 22 भाषा है वर्तमान में अभी है, और मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14 भाषाएं थी, तो वो संबंधित है। 9वीं अनुसूची में बात करें, यहां से शुरू हो जाता है अपना संविधान संशोधन। 4 जो संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, यहां से हम शुरू करते हैं। जैसे कि 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित है, तो भूमि सुधार का संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। ठीक है, तो उसमें क्या आपके पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, भूमि सुधार किया था। 10वीं दल विरोधी कानून। ठीक है, तो उसमें जो संविधान संशोधन था और में हुआ था। ठीक है, भूमि दल विरोधी कानून से संबंधित था। 11वीं अनुसूची की बात करें तो वो किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन था और 1992 और 1993 में हुआ था, और 29 विषयों को सम्मिलित किया गया कानूनी रूप से। फिर 12वीं की बात करें तो स्थानीय में सम्मिलित है। इस तरह से जो सूचियों का जो जितना भी हमने तोड़ मरोड़ पे जितना भी हमने इस आज की जो सीरीज में देखा है, वो पूरा आशा करते हैं कि इसमें से एक या 2 क्वेश्चन फंसेगा, और 1 और 2 क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और क्लास आप पूरी देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। धन्यवाद, जय हिंद।